हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने बुक कंप्लीट करवा दिया है, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिया है, अब यहाँ पर मिक्स टेस्ट लाइए जो कि आपके प्रैक्टिस अनुसार जो कि आपके लेखपाल के एग्जाम में आने हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेखपाल में जो आपका भाग 4 है जहां पर आना है ग्रामीण परिवेश, ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके यहाँ पर कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश में आते हैं। और जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर ग्रामीण परिवेश की थ्योरी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। ये जो शब्द है ये शब्द किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सही हो जाएगा ए नंबर, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। याद रखिएगा कि जब भारत में यहाँ पर कह सकते हैं, आपको पता है कि भारत में अनाज संकट और भुखमरी आपकी काफी थी, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ये शब्द कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए ये शब्द प्रयोग किया था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति जो आपकी है यह आपके किससे संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके यहाँ पर अंडा चिकन का उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। क्या होता है, वर्तिकाग्र वाला भाग उपयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। और केसर के पुष्प के अंदर पाई जाने वाली जो लंबी और पतली धागे नुमा संरचना होता है, याद रखें उसे ही वर्तिकाग्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का जो उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम ये हुआ है आपके शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ये जो किस्म है याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यह आपके अमरूद की किस्म है, ठीक है, अमरूद की किस्म है। और इस किस्म की पैदावार आपकी कम लागत और कम श्रम से भी अधिक होती है, मतलब कि इसमें बहुत कम लागत होती है, बहुत कम मेहनत होती है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना कि अमरूद में एक विटामिन पाया जाता है, इस विटामिन का नाम क्या होता है, विटामिन होता है सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होती है। तो चलिए जवाब दीजिए इसका। और जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका जवाब जरूर दे देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सभी चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिया है ग्रामीण परिवेश के, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रैक्टर की आवाज। अगर इससे अधिक होती है तो ध्वनि प्रदूषण आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अर्थात जो आपके पंप होते हैं ट्यूबवेल वगैरह, वो इसी सिद्धांत पर आपके कार्य करते हैं। और इसका प्रयोग हम जो करते हैं वो करते हैं जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। याद रखिए, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। 128 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, सी नंबर, 20%। याद रखिए कि धान में जो भूसी होती है वो लगभग आपकी 20% होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। यहाँ पर देखो दिया है उन्नत बीज दिया है, ठीक है,
और धान भी आपके कई प्रकार से बोए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहले बेड़ बो देते हैं फिर लगाते हैं तो उसमें धान के बीज कम लगते हैं। कुछ लोग होते हैं खेतों में पानी भर देते हैं इसके बाद लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उन्नत बीज है। फिर आपके रोपने की दर जो आपकी है वो 15 kg होती है, जो कि उन्नत अगर बीज है तो, ठीक है। तो 129 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 15 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है यह आपका कौन सा है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा तरबूज, ठीक है। तरबूज जो आपका है ये अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है, ठीक है। अम्ल क्या होता है, हमने बताया था कि अम्ल वो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि तरबूज की खेती कब होती है, तो गर्मी में होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि तरबूज को अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, ठीक है। ये पीएच मान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर खीरा भी तो है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें पीएच मान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, 131 का जवाब देना है। 131 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। पूसा रसराज जो आपकी है वो खरबूजा की आपकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है, यहां पर 132 का जवाब देना है। 132 का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, धान से की जाती है, ठीक है। गेहूं की फसल की हेरफेर किससे करते हैं, तो आपके किससे, तो ऑप्शन राइट 132 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि आपके उत्तर भारत में मुख्यतः आपके गेहूं के बाद धान की खेती की जाती है, ठीक है। पहले आपके धान की खेती करते हैं फिर आपकी गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर बराबर जो होता है कितना होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और याद रखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक भी पूछा जाता है। तो शक्ति का मात्रक कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया है हार्स पावर, ये शक्ति का मात्रक होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। जो हार्स पावर है मतलब वाट है, ये आपके शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका अगला है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है। याद रखिए कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में जो आपका मुख्य राज्य हैं ये आपके महाराष्ट्र और पंजाब। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ये राज्य भी आपका प्रमुख स्थान रखते हैं। लेकिन मेन पॉइंट आपका कौन सा है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। याद रखिए कि वैज्ञानिक अनुमान कैसे लगाते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाता है। जैसे कि आपके वनों की जनगणना होती है वही चीज आपका दिया गया है। तो लगभग देखा जाए तो आपके कितने हैं, तो 135 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपका बी है 3 ट्रिलियन, ठीक है। अनुमानता आपका कितना है, तो 3 ट्रिलियन प्लस आपका हो चुका है, ठीक है, प्लस हो चुके हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर काफी बच्चों के कमेंट यहाँ पर कह सकते हैं निशान ये लगाया गया कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। जो वन की जनगणना होती है वो सैटेलाइट के माध्यम से होती है और प्रत्येक जगह पता चल जाता है कि यहाँ पर पेड़ कितने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ग्रामीण परिवार है वहां पर देखा जाए तो आपके लकड़ी, गोबर, कंडा आदि से खाना बनता है। लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, 136 का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 85%, ठीक है। ये 85% है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी संख्या थोड़ा सा आपको कम हो गई है, इसलिए क्योंकि आपके जो गैस के उज्ज्वला योजना चली थी उसके अकॉर्डिंग आपके कम हो गए हैं। ये जो आपका है ये टेस्ट पेपर 2015 का सॉल्व पेपर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है
कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। मिट्टी के तेल या केरोसिन से जो आपका खाना बनता है वो आपका कितने प्रतिशत, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1%। बहुत ही कम लोग प्रयोग करते हैं। अब तो काफी गांवों में केरोसिन जो आपका है मिट्टी का तेल भी नहीं वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो कहाँ पर आपके है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपके नागालैंड। ठीक है, कहाँ पर आपके, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, नागालैंड में प्रचलित है। ये आपकी जो तरीका है, ये आपकी विधि है, ये नागालैंड में है। इस तरीके में जो होता है, इस तरीके के द्वारा नागालैंड में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इस तरीके में क्या होता है, चावल की खेती आपकी की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया। किसान चैनल का जो उद्घाटन हुआ था, याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 26 मई 2015 को किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 26 मई 2015। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि यह चैनल जो है वो कृषि संबंधी हर प्रकार की जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान करता है, जिससे किसानों को खेती संबंधी समस्याएं काफी हद तक देखा जाए तो सस्ती पड़ जाती हैं, या कह सकते हैं कि उनको सहायता मिलती रहती है इस चैनल से। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है। यहाँ पर जुताई के लिए जो प्राथमिक उपकरण है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं प्राथमिक रूप से, वो आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका 140 का जवाब हो जाएगा डी, आपके मोल्डा बोर्ड हल और आपका मृदा खुदाल, जिसे हम लोग सब साइबल के नाम से जानते हैं। तो 140 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो जुताई होती है, जुताई हेतु उपयुक्त उपकरण अत्यंत और उन्नत और सहायक हैं। इसी कारण देखा जाए तो अब आपका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। मतलब जल प्रयोग की जो कुशल मितव्ययिता है, ठीक है, मितव्ययिता है, ये आपकी कौन सी प्रणाली है। इस प्रणाली का नाम है आपका ड्रिप प्रणाली। हमने आपको बताया था कि पानी की बचत करना है, ठीक है, तो हम लोग ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेड़ के आपके जड़ों में पानी बूंद बूंद टपकाकर यहाँ पर किया जाता है, पानी बर्बाद नहीं होता है, ये कह सकते हैं सिंपल सी बात। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। देखिए, काफी प्रकार की मिट्टियां होती है, उनमें से ऐसी आपकी एक मिट्टी है जिसमें से आपकी मिट्टी का कटाव ज्यादा होती है। यह आपकी जो मिट्टी है कौन सी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा बलुई मिट्टी। याद रखिए, बलुई मिट्टी आप देखते हैं कि अगर हाथ में भी आप ले लेंगे तो मिट्टी हाथ में रुकती नहीं है, और पानी में होगी तो पानी में भी बह जाती है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बलुई मिट्टी। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र आपका कितना है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपके 55%। ठीक है, सी नंबर आपका है यहाँ पर 55% हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन सा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सी सही नहीं है। यहाँ पर धरातल की माप में आपका कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। पहला पॉइंट है कि 20 कक्षवांशी बराबर 1 विश्वांशी के होता है, जो कि बात सही है। दूसरा पॉइंट है कि 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा के होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगा। ठीक है, 20 विश्वांशी बराबर 1 बीघा होता है। याद रखिएगा कि 20 विश्वांशी बराबर 1 बीघा होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं पर आपका अगला है कि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा हो जाएगा, ये भी बात सही है। और 1 बीघा बराबर आपका 55 गुणे 55 वर्गज के होता है, ये सही है। तो गलती क्या मिली, 20 विश्वांशी बराबर आपका 1 बीघा होता है। यहाँ पर बीघा के माप अनेक कह सकते हैं परिणामों में आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को जो कहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था का नाम है ऑप्शन डी
फल रोपण अनुक्रम। ठीक है, क्या नाम है? फल रोपण अनुक्रम, ये इसका नाम है। मतलब ये होता है कि मानसून के बाद आने वाली फसल को रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, मानसून के बाद कह रहा है, मानसून के बाद आने वाली फसल को रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, गेहूं, ज्वार इत्यादि रबी फसलों के अंतर्गत आते हैं। और मानसून के वक्त आने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। पॉइंट को समझिए कि जो मानसून के समय फसल बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, क्योंकि मानसून कब आता है? जून जुलाई में। तो इस समय की फसल को हम खरीफ बोलते हैं। और जब मानसून का समय निकल जाता है, उसके बाद जो बोई जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, उसको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगा होगा कि नहीं ये तो मानसून आने और समय दोनों में डिफरेंस है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कृषि का कूड़ा खरपतवार जो निकलता है, ये निकलता है, ऑप्शन राइट, 146 का हो जाएगा 80 नंबर, 350 मिलियन टन ये आपका कचरा निकलता है कृषि से। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर जवाब देना है। ये जो आपका आंकड़ा है 2015 का है, जो का आंकड़ा है आपका 2015 का है, 240 202, ये आपके ऐसे याद रखना, 240 202 ऐसे आपके यहाँ पर कह सकते हैं, याद हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें से गांव के छोटे बड़े कस्बे इस प्रकार से आपके सभी आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट अगला है कि भारत में कुल वन क्षेत्रफल आपका कितना है? भारत में कुल वन क्षेत्रफल आपका कितना है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका 76, 953 और 8। ठीक है, कुल मिला के इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, जिस प्रकार से आपको याद हो। ठीक है, पूरे डिजिट एक में पढ़ना है तो कर सकते हैं, सिंगल करना है तो कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है हमने बताया कि 2015 की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपका सोल्व करा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, और नई रिपोर्ट आ गई है, उसको हमने टेलीग्राम में भेज दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगला है कि कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आपका जवाब आपका सी हो जाएगा कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जिसमें से एक बार अधिक खेती की जाती है, यह आपका कुल खेती क्षेत्र होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्राफ्ट नहीं है? रूट क्राफ्ट नहीं है। यहाँ पर रूट क्राफ्ट मतलब फसल। ठीक है, फसल आपकी नहीं है, रूट मतलब जड़ वाली। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनके तने व जड़ों को जैसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिनके फसलों में तने और जड़ों को खाने में प्रयोग करते हैं, उनको रूट क्राफ्ट कहते हैं। तो जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब आपके आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा? आपका डी, ये रूट क्राफ्ट आपका नहीं है। ये जो मतलब गन्ना होती है, तो गन्ने का हम लोग तना हम लोग करते हैं, जिससे रस निकलता है, चीनी बनती है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 151 का जवाब देना है। 151 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा कि 12%। ठीक है, कितना होता है? गेहूं में 12% आपकी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो ये आपके याद रखिएगा कि हर जगह आपके नए नए नाम होते हैं, जैसे कि आपका दिया ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और अलविलियल मृदा, ये सभी होती हैं परिक्षेत्रीय मृदा को और हम सभी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार आपके बोले जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है एनपीके के किस अनुपात को प्रयोग की संस्तुति की गई है? यहाँ पर जो 153 है, 153 जो आपका है वो जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये चीजें हैं ना, तो इनका जो अनुपात है ये निश्चित किया गया है और ये जो आपका होता है 4:2:1 के अनुपात में ये आपके कह सकते हैं तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? 154 का जवाब देना है। 154 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, टमाटर।
जो पूसा रूबी है वो आपकी टमाटर की एक प्रजाति है, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिकतम नुकसान होता है यदि, याद रखिए कि जो आपके खेत में कभी ट्रैक्टर जाता है तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर वाला कभी कभी बहुत स्पीड में चला देता है और कभी कभी जो समझदार होता है, ठीक है, वो धीमे रफ्तार में करते हैं। तो यहाँ पर अधिक दानों का जो नुकसान होता है वो किस स्थिति में, जब इसकी गति अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो पूरे भूसे के साथ ही निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से नुकसान कब होता है, जब तेजी से चलाया जाता है। तो आप लोग जब भी कभी कतराइए, ठीक है, तो उसे बोल देना भैया थोड़े धीमे धीमे चलाइए, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। दीमक को अगर आपको खत्म करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 156 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर आप मोनोक्रोटोफस नामक जो आपका रसायन है इसका प्रयोग करेंगे तो दीमक को नष्ट कर देगा। जैसे आप किसी भी प्रकार की खेती करते हैं, मक्का की करते हैं, बैंगन करते हैं, मिर्ची की खेती करते हैं, तो उसमें दीमक जड़ों को जल्दी पकड़ लेता है और आसानी से उसे खत्म कर देता है आपके एक दिन के अंदर। तो इस कारण से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना कैबिनेट मंत्री है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 2015 का टेस्ट पेपर आपका सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि फसल कटाई परीक्षण अर्थात क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर कटाई परीक्षण जो कि आपके कह सकते हैं जो किए जाते हैं ये किस उद्देश्य से करते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उपज का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई परीक्षण आपका किया जाता है। अगर आप किसी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में अगर जाते हैं, जैसे कानपुर में आपका कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर काफी फील्ड है जहां पर छोटे छोटे आपके क्यारियां बनाकर वहां पर फसल आपकी की जाती है और एक क्यारी को तुलना की जाती है किसमें इसमें कितना अनाज निकला है और नए नए आपके यहाँ पर कह सकते हैं संकर बीज भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से। और अगला प्रश्न आपका है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, या आपने कई बार प्रश्न पढ़ा होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन आपका डी प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसमें से विटामिन सी की मात्रा आपकी काफी होती है जो कि स्कर्वी रोग में मदद करती है, लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, पटवारी, ठीक है। कौन, तो पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। और हमारे देश में भूमि और फसल विवरण हेतु खसरा और खतौनी तैयार किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग वैधानिक दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पटवारी हो जाएगा। समझ में आ गया है, पसंद आया है। तो यहाँ पर आपने देखा ग्रामीण परिवेश और जो यूपी जीके हैं वो आपके कह सकते हैं आपके होती है किसमें, तो आपके सामान्य अध्ययन में आपकी यूपी जीके आती है, ठीक है। तो जिसे जिसे पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो हमने सब्जेक्ट वाइड आपके बनाए हैं उनको भी आप देख लेंगे तो यूपी जीके आपकी कंप्लीट और साथ में आपकी कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।